18 अगस्त 1991 को कनाडा में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस घटना को आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। कनाडा के अंदर एक इलाका है जिसे वेस्ट कैल्टन कहा जाता है। इस इलाके में एक महिला रहती थी जिसका नाम था डियाना लेबनिक। ये महिला कहती है कि 18 अगस्त 1991 को रात को 10 बजे मैं अपने बच्चों को सुला रही थी, लेकिन तभी मेरे घर के बाहर कुत्ते भौंकने लगते हैं। इसीलिए मैंने अपने घर की खिड़की खोली तो मुझे अपने घर के पास वाले खेत में आग लगी हुई दिखाई देती है। लेकिन वो आग काफी अजीब थी। वो आग एक ही जगह जल रही थी और उस आग का कोई धुआं नहीं था। और थोड़ी ही देर में वहां पर एक यूएफओ आता है और जहां आग जल रही थी वहां उतर जाता है। उस यूएफओ के ऊपर काफी तेज लाइटें जल रही थी और उसकी कोई आवाज नहीं थी। डियाना कहती है कि मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं क्या देख रही हूं। मैंने ये नज़ारा 10 मिनट तक देखा और 10 मिनट बाद वो यूएफओ वहां से उड़कर आसमान में कहीं खो जाता है और बाद में खेत में जल रही आग भी पूरी तरह बुझ जाती है। उस समय मैं पुलिस को फोन करने वाली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पुलिस को बताऊंगी क्या, इसीलिए मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। लेकिन उसके थोड़ी ही देर में वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उस खेत में आकर उतर जाता है और थोड़ी देर बाद वो वहां से वापस चला जाता है। डियाना कहती है कि मैं काफी डर चुकी थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में चली गई और सुबह उठकर मैंने अपने पति और माँ को ये सब बात बताई। लेकिन उन लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई ख्वाब आया होगा। लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि उस रात मैंने ये सब सच में देखा था। जब डियाना ने यह बात लोगों को बताई तो बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया और बाद में डियाना भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। लेकिन इस वाक्य के 6 महीने बाद एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। फरवरी 1992 की बात है। कनाडा में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बॉब बॉयसलर। बॉब के घर एक पार्सल आता है और जब इस पार्सल को खोला जाता है तो इसके अंदर से एक पेपर, एक मैप, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो टेप मिलती है। बॉब तुरंत ही उस वीडियो टेप को अपने टीवी में लगाता है और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उस वीडियो के अंदर वो सब कुछ चल रहा था जो डियाना ने बताया था, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन उस समय बॉब को डियाना के बारे में कुछ भी पता नहीं था और बॉब को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा, क्योंकि इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा था। लेकिन इस पार्सल के अंदर से जो मैप मिला था, उस मैप में डियाना के घर का एड्रेस लिखा हुआ था। बॉब तुरंत ही उस एड्रेस पर जाता है जहां पर डियाना मिलती है और डियाना को बॉब वो वीडियो टेप दिखाता है। ये वीडियो देखकर डियाना कहती है कि उस रात मैंने यही सब नज़ारा देखा था। इस वीडियो को कई लोगों ने कई बार देखा, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि यह वीडियो फेक है या फिर असली है। डियाना और बॉब दोनों ही इस बात से हैरान हैं कि उस रात ये वीडियो किसने बनाया और इस वीडियो को आखिर बॉब को किसने भेजा और क्यों भेजा। डियाना कहती है कि 18 अगस्त को जब घटना घटी थी तो उसके बाद यहाँ पर कई बार मैंने हेलीकॉप्टर घूमते हुए देखे। वो हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्यों घूमते हैं ये किसी को नहीं पता। भले ही लोग इस घटना को आज भूल गए हो, लेकिन इस घटना को आज तक कोई नहीं समझ पाया। नंबर 2, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज पूरी दुनिया इस जगह के बारे में जानती है। बरमुडा ट्रायंगल तब फेमस हुआ जब 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन्स यहाँ पर गायब हो गए। और हैरानी वाली बात यह है कि इन 5 प्लेन्स को खोजने गया एक और प्लेन वो भी गायब हो गया। इन सभी विमानों के अंदर 15 से ज्यादा लोग बैठे थे। ये सभी विमान कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। लेकिन 1970 में बरमुडा ट्रायंगल से एक पायलट जिंदा बचकर निकला और बाद में जो इसने कहानी सुनाई वो हैरान कर देने वाली थी। बाद में इस घटना पर उस पायलट ने एक किताब भी लिखी। इस पायलट का नाम था ब्रूस गर्नॉन। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस एक विमान लेकर
एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जा रहा था। उस विमान में ब्रूस के साथ उसके पिता और एक बिजनेस पार्टनर भी था। ये तीनों विमान लेकर एंड्रोस आइलैंड से मियामी की तरफ उड़ान भरते हैं। ब्रूस कहता है कि जब हमने सफ़र शुरू किया था तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन उड़ान भरने के बाद जब हमारा विमान 11,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। विमान के चारों तरफ बादल छाने लगते हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे बादल और घने होते जा रहे थे। उस समय ब्रूस का विमान बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। ब्रूस कहता है कि थोड़ी ही देर में पूरी तरह हमारा विमान बादलों के बीच में था और उन बादलों के अंदर बहुत तेज बिजलियां कड़क रही थी। ब्रूस कहता है कि वो बादल नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि वो सभी बादल बहुत तेजी से अपनी शेप बदल रहे थे। उस समय ब्रूस ने बहुत बार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये संपर्क नहीं हो पाया। ब्रूस कहता है कि हम काफी देर तक बादलों के बीच सफर करते रहे, लेकिन बाद में मुझे बादलों के बीच में एक सुरंग नजर आई और मैं विमान को उसी सुरंग की तरफ ले गया। और जैसे ही हमारा विमान उस सुरंग के अंदर घुसा तो वो सुरंग छोटी होना शुरू हो गई और हमारे विमान का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस कहता है कि मैं काफी डर गया था। उस सुरंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सुरंग हमारे विमान को बीच में ही दबा देगी। लेकिन थोड़ी ही देर में हमारा विमान उस सुरंग से बाहर आ गया और बाहर में मौसम पूरी तरह साफ था और खुला आसमान नजर आ रहा था और हमारे विमान का सिस्टम भी सही से काम करने लगा था। लेकिन बाद में ब्रूस को एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। ब्रूस अपने विमान से एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जा रहे थे। इसमें 75 मिनट लगने थे, लेकिन ब्रूस का विमान 47 मिनट में ही पहुंच गया था। ब्रूस भी कहता है कि मुझे सफर काफी छोटा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे विमान को किसी ने उठाकर आगे धकेल दिया हो। बाद में विमान का फ्यूल भी चेक किया गया तो फ्यूल भी इतना खर्च नहीं हुआ था। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। 75 मिनट का सफर आखिर 47 मिनट में कैसे हो सकता है, यानी कि 28 मिनट कम। ये काफी अजीब घटना थी। बाद में ब्रूस ने इस पर एक किताब भी लिखी और यह घटना पूरी दुनिया में फेमस हो गई। नंबर 3, 2008 की बात है। जमैका देश में एक अजीब चोरी सामने आई। वहां पर रातों रात एक बीच गायब हो गया। हुआ कुछ यूं था कि समुद्री तट से रातों रात रेत गायब हो गई। चोर लोग 500 से ज्यादा ट्रक लेकर आए और सारी रेत भरकर वहां से गायब हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि उस रेत की कीमत 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। बाद में पुलिस ने काफी जांच की, लेकिन ना तो वो रेत कहीं मिली और ना ही ये पता चला कि ये चोरी किसने की। हैरानी की बात है, 500 ट्रक जितनी रेत आखिर कोई आदमी कहाँ छुपा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि पुलिस ने सही से जांच ही ना की हो। नंबर 4, आपने न्यूज में इस महिला को जरूर देखा होगा। इसने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। 31 मार्च 2024 को केरला के कानूर एयरपोर्ट पर इस महिला को पुलिस ने पकड़ा। इस महिला का नाम सुरभि है। पुलिस ने इस महिला से 960 ग्राम सोना जब्त किया। हैरानी की बात तो यह है कि इस सोने को इस महिला ने ऐसी जगह छुपाया कि कोई सोच भी नहीं सकता, यानी कि जहां से पूरी दुनिया निकालती है वहीं पर इस महिला ने सोना डाल दिया और इस सोने का वजन था 960 ग्राम। अब ये सोना मुंह के रास्ते तो गया नहीं होगा, तो आप समझ जाइए कि ये सोना कहां से गया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस को कैसे पता चला कि महिला की उस जगह पर सोना है। ये भी एक अजीब बात है, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है दोस्तों कि पुलिस सब कुछ चेक करती है। लेकिन ये बात तो किसी को नहीं समझ आने वाली कि इतना ज़्यादा सोना इसने वहाँ रखा कैसे होगा। और उससे भी बड़ी बात, जब ये जेल से निकलेगी तो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के पास कैसे जाएगी। इसके बारे में यदि दोस्तों आपको पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।